कुरुक्षेत्र हरियाणा के तट पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के महोत्सव पर लगी है भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी। और भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में लगातार बाहर से अनेकों सैकड़ों लोग आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, प्रोफेसर आए हैं, कलाकार आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात हो रही है कि भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में लगातार हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए लगातार इस प्रदर्शनी में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे मुख्य अतिथि जो थे डॉक्टर सुदेश सोता जी, डिप्टी CMO, और डॉक्टर प्रहलाद धावरे जी ने भी अपना वक्तव्य यहाँ दिया और अपना विचार प्रकट किया। उसी कड़ी को पूरा करते हुए आज का जो दिन है, अवसर है डॉक्टर रवीश कुमार जी, उन्होंने इस प्रदर्शनी में पधारे और पधार कर उन्होंने पूरी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, अवलोकन किया और साथ में प्रदर्शनी को बड़े अच्छे ढंग से समझा। तो मैं डॉक्टर रवीश जी से जानना चाहूँगा, डॉक्टर रवीश जी, क्या आपको इस प्रदर्शनी को देख के क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं? आपके ये जो प्रदर्शनी है क्या समाज के हित में काम करेगी? क्या इससे समाज का कुछ उत्थान हो पाएगा? तो डॉक्टर साहब, आप अपने थोड़े विचार। देखिए दानो साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो उसमें अपना भाग जो है उसको सुनिश्चित किया है समाज को जगाने के लिए। ये काम जो आप कर रहे हैं बहुत ही, जो बाबा साहब का जो काम है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को शिक्षित बनाने के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ तक कि आपने भगवान के बारे में बताया स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से प्रभु ने रचना की है इस संसार की, आगे चल कर के किस प्रकार से हमारे जो सामाजिक जो संघर्ष करता रहे हैं, निकल रहे हैं या हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से समाज को जोड़ने का काम किया है। और लास्ट में जिस वजह से हमारे पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, हमारे गले में हांडी टंगी हुई थी, और किस प्रकार से हमारा 3500 साल की जो गुलामी से छुटकारा दिलाने का जो काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है, मैं समझता हूँ विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति ने इतनी लंबी आज़ादी बिना लड़े, बिना खून बहाए, बिना जो है किसी का हत्या किए बिना जो है हमें ये आज़ादी 3500 साल की जो गुलामी से छुटकारा दिलवाया है, और उसका प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही नेक काम है। और हम जितना भी हमारा आप समर्थन चाहेंगे, हमारा साथ चाहेंगे, हम तन मन धन से जो है आपके साथ, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं दोबारा से आपका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। और आप हर साल इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती है उसमें अपना भाग सुनिश्चित करते हैं, उसमें लोगों को जागरूक करते हैं। और ऐसे ही लोगों की हमें समाज में ज़रूरत है, न कि उन लोगों की जो बाबा साहब के नाम का आरक्षण लेकर के नौकरियां लगते हैं, प्रोफेसर लगते हैं, ऑफिसर लगते हैं, और जो है फिर उनको जो है बाबा साहब नहीं दिखते। ये आप लोग जो है बड़ी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी टीचर हैं, हमारे जितने भी अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, जितने भी और ये कह लीजिए कर्मचारी हैं, उन लोगों को बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संकित रहो, संघर्ष करो, इस नारे को लेकर के आगे बढ़ कर के जो है हमें समाज को आगे लेकर के जाना चाहिए। मैं दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है इतने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ दिन रात जो है इस समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद दानो साहब, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल का जवाब और लेना चाहूँगा। क्या जो जिस प्रकार से हम दिखा रहे हैं अंधविश्वास, पक्षपात के प्रति भी हम यहाँ प्रदर्शन में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या हमारे प्रयासों से इस समाज से का कुछ उद्धार हो सकता है, कुछ जागृति आ सकती है? यस, देखिए, चाहे हम एंशियंट टाइम से लेकर के चलें
यदि हम बुद्ध काल से लेकर के चलें, बुद्ध काल में भी यही तो था कि जब जब बाह्य आडंबरों का जोड़ था तो कौन पैदा हुआ? महात्मा बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी जी पैदा हुए। उन्होंने बाह्य आडंबरों का और जो शोषण हो रहा था गरीब लोगों का, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार से मध्यकाल में ले लीजिए आप, बाबा साहब ये जो है राजा राम मोहन राय लगा लीजिए, कबीर दास जी, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, मीरा जी, इन रामानंद सागर जी, इन लोगों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। और इसी प्रकार से ये जो आप कर रहे हैं, ये वही कड़ी जुड़ रही है कि समाज को इन बाह्य आडंबरों से, रूढ़िवादियों से बाहर निकालने के लिए हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और ये कौन करेगा? आप जैसे लोग, हम लोग इन जो है समाज को जगाने का काम करेंगे। नहीं तो आज भी हमारा समाज, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि उनके कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाने की कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि आपके ऊपर जो है किसी ने कुछ करवाया हुआ है, आप कुछ ऊपर भूत है, कोई ऐसी चीज़ है। तो ये चीज़ें कौन बताएगा? ये चीज़ हम लोग बताएंगे। नहीं भाई, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। अपने जो हमारे अंदर बीमारियाँ आई हैं, वो बीमारियाँ किसी देवी देवता या किसी पाखंडवाद की वजह से नहीं आई है। कि पृथ्वी के अंदर जो भी जो आज समस्याएं चल रही हैं, जो पर्यावरण लगा लीजिए, एटमॉस्फेयर लगा लीजिए, जिसके कारण हमारे अंदर बीमारियां आ रही हैं, हमारा खान पान लगा लीजिए, ये किसी देवी देवता की देन नहीं है। लेकिन ये बताएगा कौन? ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये लोग बताएंगे कि हमें जो है साइंस को लेकर के आगे चलना है। रूढ़िवादिता, भूत पूजा जो है, बलि प्रथा, इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो मैं तो सभी अपने समाज के लोगों से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अफसर बनाएं, अपने बच्चों को रूढ़िवादिता की तरफ न लेकर के। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, जो रूढ़िवादिता है और ये जो भूत पूजा है, इनके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से ये समाज को बताना जरूरी है कि भाई इन चीज़ों से निकलो, इन चीज़ों से कुछ नहीं रखा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। तो धन्यवाद डॉक्टर रवीश कुमार जी का, जिन्होंने अपने शब्दों में हमारे आयोजकों का हौसला तो बढ़ाया, वरन समाज को अपना संदेश भी दिया। मैं डॉक्टर रवीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी प्रदर्शन में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।